हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरप्रीत कौर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बी पॉजिटिव में। दोस्तों, आजकल क्या है कि पेरेंट्स की मैंने एक कंप्लेंट बहुत देखी है कि जब वो वर्क करवा रहे हैं, कहते हैं कि बच्चा वर्क नहीं कर रहा, हमें गुस्सा आ रहा है और गुस्से के साथ हम उसकी पिटाई कर देते हैं। तो कई पेरेंट्स तो क्या करते हैं कि बच्चों को या तो डांटते हैं और या फिर उनको कहीं किसी और के पास ट्यूशन लगवा देते हैं। लेकिन अगर आपको भी यह प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मेरी यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, जब भी हम उसे कुछ नया सिखाते हैं तो हमने उसको एक बार समझाया, 2 बार समझा दिया। अब तीसरी बार जब बच्चा कहता है कि मुझे समझ नहीं आया तो हमें गुस्सा आता है। तो आप पहले एक बात सोचिए कि जब आपने कुछ नया सीखा तो क्या आपने इतनी जल्दी सीख लिया था कि एक बार या 2 बार में आपको वो चीज़ समझ आ गई। स्पेशली अगर हम मदर्स की बात करें तो जब हमने रोटी बनाना सीखा था तो एक बार या 2 बार में नहीं सीखा, उसे हमने बार बार प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करने के बाद ही हमें रोटी को गोल बनाना आया। तो उसी तरह बच्चे को भी किसी भी नई चीज़ को सीखने में टाइम लगता है, तो इसलिए उसे थोड़ा टाइम दीजिए। 1 दिन 2 दिन, बच्चा धीरे धीरे जब उस काम को बार बार करेगा तो वो जल्दी ही उसको सीख जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम बच्चे को काम करवा रहे हैं तो या तो हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, या फिर हम टीवी देख रहे होते हैं, या फिर हम घर का कोई दूसरा काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप अपना फ़ोन और टीवी और घर का दूसरा काम सभी एक बार छोड़ दें। जब बच्चे को वर्क करवा रहे हैं तो आप सिर्फ उसके वर्क में ही ध्यान दें। क्या होता है कि जब हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी पर हम क्या देख रहे हैं वो हमें समझ नहीं आता, और जब समझ नहीं आ रहा तो बच्चा हमसे पूछता है कि मम्मा यहाँ क्या आएगा, तो हमें गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमें वो नहीं समझ आ रहा, हमारा उधर से ध्यान छूट गया। तो इसी तरह से हमें गुस्सा आना थोड़ा कम हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे को कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि ये काम तेरे से नहीं होगा। कभी भी बच्चे को नेगेटिविटी की तरफ ना लेकर जाएं। हमेशा जब भी आप उसको वर्क करवा रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी जब आप उसके साथ खेल रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमेशा बच्चे के साथ पॉजिटिव वे में हम बात करें। तो इससे क्या है, बच्चा जल्दी सीखता है। अगर हमने उसको ये बोल दिया बच्चे को कि ये तो भाई तेरे बस का काम नहीं है, ये तेरे से नहीं होगा, तो बच्चा अगर करने वाला भी होगा तो भी वो उस काम को पहले ही करना छोड़ देगा, वो उस काम को कभी नहीं करेगा। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप कुछ भी बच्चे को नया सिखा रहे हैं तो उसे नोटबुक या बुक पर ना लेकर जाए डायरेक्ट, उसे पहले खेल खेल में सिखाएं, कुछ बातें करें कि आपने आज ये काम करवाना है तो आपको पता है कि आज हम बच्चे को ये करवा रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के साथ उस टॉपिक पर थोड़ी सी बात करें। अगर आप मान लीजिए छोटा बच्चा है, अब उसको कुछ लिखना सिखा रहे हैं, तो उसके लिए ये नहीं है कि आप सीधा उसको नोटबुक पर सिखाएंगे। आप पहले उसको सिंपल रफ नोटबुक पर या किसी भी रफ पेपर पर उसको पहले लिखना सिखाएं, क्योंकि उस तरह उसको ये नहीं लगेगा कि वो पढ़ रहा है। इस तरह उसको क्या लगेगा कि मैं तो खेल रहा हूँ। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आज हम पढ़ें, हम क्या कहेंगे कि आओ हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया खेलते हैं। इसी तरह से अगर बच्चा आपका बड़ा है तो आपको पता होना चाहिए पहले कि आज हमने बच्चे के साथ ये वर्क करना है, तो आप पहले उस टॉपिक पर बच्चे से उसकी जनरल नॉलेज जानेंगे कि बच्चे को उस बारे में कितना पता है। इस तरह से क्या होगा कि उसको बच्चे को जो सीखने का ध्यान है वो उसको जल्दी से सीखने की तरफ आ जाएगा और उसका इंटरेस्ट भी बनेगा। अब मैं आपको ये सिर्फ बातें ये नहीं कह रही कि मैं कोई ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं सिर्फ वही बातें आपको बता रही हूँ कि जो बातें मैं अपने बच्चों के साथ काम करवाते हुए करती हूँ और वो करते भी हैं इस तरह से वर्क, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं वही बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी बच्ची है 4 ईयर्स की, और उसको जब भी मैंने कुछ नया सिखाना होता है तो मैं कभी भी उसको बुक या नोटबुक पर नहीं सिखाऊंगी। पहले मैं उसको रफ पेपर पर या न्यूज़पेपर पर हम सीखते हैं, और फिर धीरे धीरे जब उसको आने लग जाता है तो मैं उसको बुक पर सिखाऊंगी या नोटबुक पर। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसको 2 वर्ड्स को पढ़ना सिखाया। तो उसके लिए मैंने उसको क्या किया, पहले न्यूज़पेपर लिया, उसमें छोटे छोटे जो 2 वर्ड्स थे, 2 लेटर्स के वर्ड्स थे, उसको पढ़ना सिखाया। अब उसको क्या लगा कि मम्मा मुझे तो आता है, मुझे तो बहुत अच्छा आने लग गया, मैं सीखती हूँ। अब वो घर पर सभी को कहेगी मुझे मैजिक करना आता है, मैं मैजिक करके दिखाऊँ, फिर वो पढ़ती है। और इससे क्या हो गया, उसको
इंटरेस्ट पैदा हो गया काम करने का कि मुझे काम करना है। अब जब उसको नोटबुक पर करवाती हूँ तो वो जल्दी से कर लेती है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।